हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोज में आज हम लोग तीसरे लेसन का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, रिटन बाय जेम्स सेलिन। द नेम ऑफ द राइटर the writer told us that what is the secret of health, what is the secret of success and power. The writer wants to say that if we want to be healthy, what we should do in our life. If we want to be successful, what should we do? And if we want to have power means capability, power means capacity to do something, to achieve something. किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर किस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। तो जो सबसे मुख्य जो टॉपिक है यहाँ पे, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, तो राइटर ने सबसे पहले किसको ऐड किया है? हेल्थ को। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, इफ़ you have not good health, you cannot get success, and if you cannot get success, you cannot get power. So at first the writer wants to tell us that we should be healthy, and to have good health what we should do. सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? हमें हेल्दी होना चाहिए। एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राइटर इसके बारे में बात करता है। एंड विदाउट बीइंग हेल्दी, क्यों इसके बारे में बात करता है? बिकॉज विदाउट बीइंग हेल्दी, बिना स्वस्थ रहे, वी कैन नॉट गेट सक्सेस, हमें सफलता नहीं मिल सकती। सो टू हैव सक्सेस, टू सक्सीड इन लाइफ, वी शुड बी एट फर्स्ट हेल्दी। तो राइटर इसीलिए सबसे पहले हेल्थ की बात करता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो एट फर्स्ट राइटर टॉक्स अबाउट व्हाट वी शुड डू टू हैव गुड हेल्थ एंड हाउ कैन वी बी हेल्दी इन अवर लाइफ। अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, जीवन में हमको एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, तो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए। इस लेसन को जो लिखा गया है राइटर जेम्स सेलिन के द्वारा, ही वॉज एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकी लेखक थे, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 28 नवंबर इन 1864 इन लिसेस्टर, इंग्लैंड। और उसने बहुत सारी किताबों को लिखा है, जैसे राइटर ने बताया यहाँ पे फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, एज अ मैन थिंकेथ। ये थिंकेथ जो दिया है लैटिन वर्ड है ना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है थिंग्स, सोचना, ठीक। एज अ मैन थिंकेथ बाय वेज ऑफ ब्लेसेडनेस एंड मास्टरी ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? लक, फेट जिसको बोलते हैं। और इस तरीके से ही डाइड इन 1912। अबाउट द एसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो एक टेक्स्ट बुक है उसी का एक पार्ट है, और उसका नाम है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। हाँ, दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, दैट इट डील्स विथ अटेनिंग हेल्थ। अटेन मतलब प्राप्त करना होता है, अटेनिंग हेल्थ सक्सेस एंड पावर। ही लेज ग्रेट इम्फेसिस ऑन हेल्थ। जो राइटर है वह एक जोर डालता है, किस पे जोर डालता है? हेल्थ पे, कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इफ़ यू हैव गुड हेल्थ, यदि एक अच्छा स्वास्थ्य हम रखते हैं, तब क्या होगा? वी कैन बी सक्सेसफुल इन एनी वर्क, हम किसी कार्य में सफल हो सकते हैं। एंड सक्सेस, हम सफल भी हो सकते हैं, और क्या ला सकते हैं? ब्रिंग्स ओवर, सक्सेस ब्रिंग्स ओवर। सक्सेस ब्रिंग्स ओवर का मतलब है हम किसी भी शक्ति पर सफलता पा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक। थोड़ा सा आपने जाना, पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में, चूँकि एक लंबे ड्यूरेशन के बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में केवल बताए हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट बुक की तरफ। नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में देखते हैं राइटर क्या बता रहे हैं। पहले, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ। स्टर्लिंग फेथ का मतलब होता है फर्म फेथ, जहाँ पे दृढ़ विश्वास हो। विश्वास कैसा हो? बिल्कुल दृढ़ हो, उसमें किसी प्रकार का कोई
अस्थायित्व की भावना न हो। हाँ, तो कहता है वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पे अडिग विश्वास हो, फिक्स्ड, जिसको स्टर्लिंग फेथ बोलते हैं, वो विश्वास कभी डगमगाया नहीं। हाँ, तो कहता है वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पे दृढ़ विश्वास हो, अडिग विश्वास हो, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जो पवित्रता है, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। व्हाट इज प्योरिटी? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट, जो पवित्रता है मन की, उससे किसी प्रकार की कोई शुद्धता से कोई समझौता न हो। अनकम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज मीन्स क्या होता है? समझौता, है ना, उससे किसी प्रकार कोई कंप्रोमाइज ना हो। हाँ, तो इसलिए कहता है एन अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ पे मन की पवित्रता से कोई समझौता न हो। वहीं पे क्या है? देयर इज हेल्थ, वहीं पे स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं पे क्या है? सफलता है। देयर इज पावर, वहीं पे क्या है? शक्ति है। मतलब what does the writer want to say? The writer wants to say that where there is firm faith and where there is purity without any obstacle, there is health, there is success and there is power. जहाँ पे मन की पवित्रता और दृढ़ विश्वास हो, वहीं पे एक अच्छा स्वास्थ्य होता है, वहीं पे एक सफलता होती है, वहीं पे शक्ति होती है। इन सच पर्सन, आगे राइटर कहता है इन सच अ पर्सन, इस प्रकार के लोगों में, किस प्रकार के लोगों में? जहाँ पे फर्म फेथ हो और जहाँ पे मन की पवित्रता हो, ऐसे लोगों में। हाँ, तो कहता है इन सच पर्सन, इस प्रकार के लोगों में जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, जो फेल्योर होते हैं एंड डिजास्टर, और जो दुख होते हैं, जो विपत्तियाँ होती हैं, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, इनका कोई स्थान नहीं होता है। कैन फाइंड नो लॉजमेंट, लॉजमेंट मतलब स्थान, मतलब दे कैन नॉट स्टे देयर। दे कौन? हु आर दे? डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन नॉट स्टे इन सच ए पर्सन। इस प्रकार के लोगों में जो रोग होते हैं, जो असफलताएं होती हैं, जो दुख होते हैं, कोई स्थान नहीं ले सकते। कैन नॉट टेक एनी प्लेस इन सच ए पर्सन। किस प्रकार के लोगों में? वेयर द पर्सन हैव स्ट्रांग फेथ एंड स्ट्रांग प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड हार्ट। जब कोई स्थान नहीं होता तब क्या होता है? फार मीन्स क्योंकि देयर इज नथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कुछ भी चीज़ें नहीं होती, ऑन विच, जिस पर दे कैन फीड, वे पनप सकते हैं, वे उग सकते हैं। पनपना का मतलब क्या है? उग सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे वे अपना विकास कर सकें। कौन सी चीज़ें? डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर। फिर से देखते हैं इसको। वे, अब इसको सटीक लाइन में इसका अर्थ लेते हैं। एकदम अर्थ इसका हम अगर टू दी पॉइंट लेंगे तभी समझ में आएगा। हाँ, तो कहता है वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, जहाँ पे दृढ़ विश्वास और मन की पवित्रता होती है। देयर इज हेल्थ, वहीं पे स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, वहीं पे सफलता होती है। देयर इज पावर, वहीं पे क्या होती है? शक्ति होती है। इन सच ए पर्सन, इस प्रकार के लोगों में जिनके पास दृढ़ विश्वास होता है, मन की पवित्रता होती है, ऐसे लोगों में जो डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, फेल्योर एंड डिजास्टर, जो असफलताएं होती हैं, जो दुख होते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता। कैन फाइंड नो लॉजमेंट, मतलब इनका कोई स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? फार मीन्स क्योंकि, देयर इज नथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, ऑन विच, जिस पर दे कैन, दे कौन? डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। हाँ, तो कहता है दे, कोई स्थान नहीं होता। फार मीन्स क्योंकि, देयर इज नथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं होती, ऑन विच, जिस पर दे कैन फीड, वे पनप सकते हैं, वे उग सकते हैं। कौन सी चीज़ें पनप सकती हैं? डिजीज, मतलब कोई रोग नहीं हो सकता, कोई चीज़ें नहीं आ सकती। द सूनर वी रियलाइज, जैसे ही हम लोग महसूस करते हैं, रियलाइज मतलब फील करना, महसूस करना। हाँ, तो राइटर कहता है यहाँ पे कि द सूनर वी रियलाइज, जितना जल्दी हम महसूस करते हैं, एंड एक्नॉलेज, और सहमत होते हैं, दैट मीन्स कि, किस बात से सहमत होते हैं? दैट मीन्स कि सिकनेस इज द रिजल्ट, बीमारी जो होती है परिणाम होती है किसका? ऑफ आवर ओन एरर, हमारी खुद की गलतियों का परिणाम होती है। आर सिन, हमारे खुद के पापों का परिणाम होती है। अगर इस बात को अगर हम जान जाते हैं, अगर इस बात से हम सहमत हो जाते हैं, तब क्या होता है? द सूनर शैल वी इंटर, तो जब बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, शैल वी इंटर, हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, किसमें? अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के एक उच्च कोटि में। मतलब जैसे हमको मालूम होगा, एज सुन एज वी एक्सपेक्ट दैट द सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर आर सिन, कि जो
बीमारियां हैं हमारे खुद की गलतियों के कारण होती हैं, हमारे खुद की पापों का परिणाम होती है, तो हम उसको छोड़ देंगे, वी जस्ट गेट रीड ऑफ इट, उससे हम छुटकारा पा लेंगे। तो हमको क्या होगा, द सूनर शैल वी इंटर, बहुत ही जल्द हम लोग प्रवेश करेंगे कहाँ पे, अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की उच्च कोटि में। डिजीज कम्स टू दोज, राइटर आगे कहता है डिजीज कम्स टू दोज, बीमारियां उनको होती हैं, हु अट्रैक्टेड, जो लोग क्या करते हैं, जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, दोज उनको, हुज माइंड्स एंड बॉडीज, या तो उनको होती हैं जिनके मस्तिष्क और शरीर, हुज माइंड्स एंड बॉडीज, हाँ, जिनके मस्तिष्क और शरीर क्या होते हैं, आर रिसेप्टिव टू इट, इसके प्रति ग्रहणशील होते हैं। इट किसके प्रति, आगे बताया राइटर ने वहाँ पे, हाँ, डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर, हाँ, तो कहता है टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज, जिनके मस्तिष्क और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, इसके प्रति ग्रहणशील होते हैं, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और जो बीमारियां होती हैं फ्लीज फ्रॉम दोज, उनसे दूर चली जाती हैं, किन से, किन लोगों से दूर चली जाती हैं, हुज स्ट्रांग, जिसके पास मजबूत, प्योर, पवित्र, एंड पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक सोच होते हैं, ऐसे लोगों से बीमारियां दूर चली जाती हैं। और जिनके पास क्या होता है, स्फीयर जनरेट्स, जो उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट, बहुत ही स्वास्थ्यप्रद उच्च भावनाओं को जो उत्पन्न करते हैं अपने अंदर, अच्छे विचारों को जो उत्पन्न करते हैं, उनसे बीमारियां क्या होती हैं, दूर चली जाती हैं। ठीक, एक स्टेंजा और देखते हैं आगे, राइटर आगे कहता है इफ यू आर गिवन टू एंगर, गिवन टू एंगर से क्या सेंस है, इफ यू हैव एंगर, यदि आप क्रोध करते हैं, वरी, चिंता करते हैं, जेलसी, ईर्ष्या करते हैं, ग्रीड, लालच करते हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रीडी, आप लालची हैं, एंड एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड का मतलब क्या है, इविल थॉट्स इन योर माइंड्स, गलत बातें, गलत विचार जो आप अपने मन में लाते हैं, ये सारी चीज़ें आप करते हैं, दैट मीन्स इफ़ यू हैव एंगर, if you have worry, if you have jealousy to someone, and if you have greed, and if you have evil thoughts in your minds, that means ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं, and expect, ये सारी चीज़ें तो करते ही हैं, फिर भी क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं किसकी, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण रूप से अच्छे स्वास्थ्य की आशा करते हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं, एंगर करते हैं, वरी करते हैं, जेलसी भी है आपके अंदर, इनहार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड्स भी है आपके अंदर, और फिर भी सोचते हैं कि दैट यू विल बी हेल्दी, तब तो कहता है यहाँ पे कि एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, और पूर्ण रूप से एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं, इच्छा भी करते हैं, आशा भी करते हैं, तब इसका मतलब क्या है, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, आप असंभव की आशा करते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। इफ यू हैव एंगर, व्हाट डज द राइटर मीन टू से, the writer means to say is that if you have anger, if you have jealousy, if you have evil thoughts in your minds, etc and etc, and even that you accept that you will be healthy, that means you are expecting the impossible, ये सारी चीज़ें आप करते हैं और फिर भी आप सोचिए आप कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, that means you are expecting the impossible, so that is not possible, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, यह असंभव की आशा क्यों करते हैं आप, हाँ क्यों, फार मीन्स क्योंकि, फार का क्या सेंस है यहाँ पे, क्योंकि, फार मीन्स क्योंकि, यू आर कंटिन्यूअली सोइंग द सीड्स, आप लगातार बो रहे हैं, किसको बो रहे हैं, सो मीन्स होता है बोना, किसको, द सीड्स ऑफ डिजीज, जो रोग के जो बीज हैं उसको आप बो रहे हैं, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में, बिकॉज व्हाट इज द राइटर मीन्स टू से, द राइटर मीन्स टू से इज दैट एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, ये सारी चीज़ें क्या है, आर लाइक द सीड्स, एक सीड्स ऑफ डिजीज, रोग के बीज के समान है, विच यू आर कंटिन्यूअली सोइंग, जिसे आप बो रहे हैं कहाँ पे, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में, ये रोग के बीज के समान होते हैं, एंगर का होना, जेलसी का होना, हेट्रेड का होना, ग्रीड का होना, ये रोग के बीज के समान होते हैं, जिस रोग के बीज को आप क्या कर रहे हैं, सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज, रोग के बीज को बो रहे हैं कहाँ पे, इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में बो रहे हैं, सच कंडीशंस ऑफ माइंड, लेकिन इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती हैं मस्तिष्क की, आर केयरफुली सन्ड, जिसके अंदर कैसी अवस्थाएं,
एंगर का होना, ग्रीड का होना, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो कह रहा है कि सच कंडीशंस ऑफ माइंड, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं मस्तिष्क की, इनको क्या किया जाता है, आर केयरफुली सन्ड, बहुत ही ध्यानपूर्वक सन कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, किसके द्वारा, बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों के द्वारा। व्हाट डज द राइटर मीन्स टू से, द राइटर मीन्स टू से इज दैट वाइज मैन डू नॉट हैव एंगर, जेलसी, हेट्रेड, ग्रीड एंड इविल थॉट्स। बुद्धिमान लोग जानते हैं, इसलिए इन चीज़ों से क्या रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको अपने आप से दूर कर देते हैं। क्यों, फार मीन्स क्योंकि, क्यों दूर कर देते हैं, आगे बता रहा है कि फार मीन्स क्योंकि, ही नोज, वह जानते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वहाँ पे वाइज मैन सिंगुलर है, हाँ, इसलिए ही का प्रयोग किया गया। एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है, क्यों, क्या जानता है, देम, उन्हें कि नहीं, एंगर, वरी, जेलसी, इन सभी चीज़ों को जानता है। टू बी फार मोर डेंजरस, कि बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, किसके पीछा, दैन अ बैड ड्रेन, एक गंदी नाली का जो कीड़ा होता है उसके पीछा, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, एक जो दूषित घर है जहाँ पे साफ सफाई नहीं है, जहाँ पे किसी प्रकार की बीमारियाँ हैं, उसके पीछा। ये जो बीमारियाँ हैं वह अधिक खतरनाक होती हैं। कौन सी बीमारियाँ, एंगर, जेलसी, हेट्रेड, दीज आर फार मोर डेंजरस, ये अधिक खतरनाक होती हैं, किसके पीछा, देन अ बैड ड्रेन, एक गंदी नाली के कीड़े के पीछा, आर एन इन्फेक्टेड हाउस, या तो दूषित घर के पीछा। So the writer advises us that we should not have anger, we should not have jealousy, we should not have any kinds of evil thoughts in our minds. And if you have it, and even that we accept that we shall be healthy, we are expecting the impossible, because we are continually sowing the seeds of disease in our mind. So we should try our best to keep it away from ourselves. तो भरसक कोशिश हो कि इन सभी चीज़ों से, जो एंगर है, ग्रीड है, इन जो अनैतिक विचार हैं, जो बातें हैं, ये हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अपने अंदर रोग को उत्पन्न करते हैं, कहीं न कहीं रोग के बीज के समान होते हैं। दीज आर द सीड्स ऑफ डिजीज, हाँ, लाइक द सीड्स ऑफ डिजीज, द राइटर टेल्स अस। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे, लेटर आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ओके, थैंक यू।